में विज्ञापन मामले को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर निशाना साधा। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बात तो ये कि एलजी साहब के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके के आदेश पारित करे। वो हम देखा करते थे पिक्चरों के अंदर, जिन्ने इलाही, होशियार, खबरदार, औरंगजेब जो है आ रहे हैं और अब वो अपना फरमान सुनाएंगे। उस तरीके की हालत जो है आज दिल्ली के अंदर हो गई है कि जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को शहंशाह समझ के दिन रात इलीगल ऑर्डर्स जो है पास कर रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू जो है कानून की निगाह में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि एलजी साहब की कोई एंटिटी नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो वो करेंगे। कि दिल्ली के पिछले सिर्फ एक महीने के अखबार मैंने ढूंढवाए, सिर्फ एक महीने के, क्योंकि एक महीने से ज्यादा के अखबार लाइब्रेरी में फिर जो है आर्काइव्स में डाल दिए जाते हैं, और कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का राज्य नहीं है जिसका विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में ना छपे। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है, गुजरात, कर्नाटका, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, असम, गोवा, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अगर सिर्फ इन राज्यों की एडवर्टाइजमेंट जो अलग अलग राज्यों के अंदर छपती है और अलग अलग टीवी चैनल्स पे आती है, उसको जोड़ लें तो 22,000 करोड़ रुपया बनता है। हमसे तो 97 करोड़ रुपए वसूलने के लिए सबसे आगे आ गए भारतीय जनता पार्टी वाले। ये 22,000 करोड़ रुपए जो इनका बनता है, ये कब देंगे वापस? तो भारतीय जनता पार्टी से 22,000 करोड़ रुपए वसूलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी बताएं कि वो 22,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी किस दिन देगी सरकारों को, और हम 97 करोड़ रुपए दे देंगे, मगर वो तो 22,000 करोड़ रुपए का हिस्सा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में बीजेपी ने खड़गे से माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि खड़गे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उनके अभद्र भाषण की घोर निंदा करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये डुप्लीकेट कांग्रेस है, नकली कांग्रेस है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी का कांग्रेस नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहा कि वो अपने शब्दों पर कायम है। दरअसल बीते सोमवार को राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी है, लेकिन बीजेपी वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। खड़गे ने कहा कि हमने देश को आजादी दिलाई है और देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन बीजेपी ने क्या किया। अब उनके इस बयान पर बीजेपी सदन में माफी की मांग कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और उसके बाद सदन में बीजेपी नेताओं से किस तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है, और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में, और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। Hear your leader. You can't hear your leader even. बहुत दुर्भाग्य है। सुने। जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। Everyone will be heard in rapt attention. Leader of the House and leader of the opposition. जिस प्रकार and their voice must be heard. Please.
जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान के अलवार में भारत जोड़ो जो सभा वहां पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, और उनको बहुत बार कुत्ता का ही सोच है, ये तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन खड़गे अपने बारे में क्या सोच रहे, अपने पार्टी के बारे में क्या सोच रहे। ये जो कांग्रेस है, ये वल्लभ भाई जी का और जो ओरिजिनल सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सुभाष चंद्र बोस जी का, वो बाल गंगाधर, वो कांग्रेस नहीं है जी। ये बेसिकली डुप्लीकेट कांग्रेस है। ये डुप्लीकेट कांग्रेस, नकली कांग्रेस, दे कैन नॉट कंपेयर दी लेगेसी ऑफ द कांग्रेस। ये तो कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने कहा था इसको विसर्जन करने के लिए, कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस ही नहीं है। तो जो उस टाइम स्वतंत्र के लिए लड़े थे, स्वतंत्र के लिए, वो सब लोग सब पार्टी में, उनके जो परिवार के लोग सब पार्टी में है। दे कैन नॉट क्लेम, इट इज नॉट देयर राइट। ये कांग्रेस तो बिल्कुल नकली कांग्रेस है। कांग्रेस विसर्जन के लिए माननीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था, वो तो जल्दी करना के लिए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनको बधाई। नेपाल ने 16 भारतीय कंपनियों से दवाई की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफ्रीकी देशों में खांसी के सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद डब्ल्यूएचओ ने इससे जुड़ी दवाइयों को लेकर दरअसल चेतावनी जारी की थी। डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद नेपाल ने 16 भारतीय कंपनियों से दवाई के इंपोर्ट को बैन कर दिया। नेपाल दवा नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी सूची में भारत की कई बड़ी दवा कंपनियां शामिल हैं। नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की लिस्ट में दिव्या फार्मेसी सहित 16 भारतीय दवा कंपनियां इसमें शामिल हैं। दिव्या फार्मेसी योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेपाल ने द्वारा जारी प्रतिबंधित भारतीय दवा कंपनियों के लिस्ट में रेडिएंट पेरेंटल्स लिमिटेड, मरकरी लेबोरेटरीज लिमिटेड, अलायंस बायोटेक, वहीं कैप्टैब बायोटेक, एग्लोमेट लिमिटेड, जी लेबोरेटरीज लिमिटेड, वहीं डेफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इसके अलावा GLS फार्मा लिमिटेड, जूनिजूल्स लाइफ साइंस लिमिटेड, कॉन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट शामिल हैं। इसके अलावा आनंद लाइफ साइंसेज लिमिटेड, IPCA लैबोरेटरीज लिमिटेड, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, डायल फार्मास्यूटिकल्स, एग्लोमेट लिमिटेड और मैकोर लैबोरेटरीज लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां भी बैन की लिस्ट में शामिल हैं। ये कंपनियां WHO मानकों का पालन करने में विफल रही हैं और इस वजह से इन्हें नेपाल में प्रतिबंधित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को कड़ा शिकंजा कस दिया है। अब हरियाणा में धर्म परिवर्तन कर शादी करने की इजाज़त नहीं है। ऐसा करने वालों को 3 से 10 साल की सजा जेल हो सकती है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 बनाया, जिसे अब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद ये कानून पूरी तरीके से लागू करते हुए इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा में पिछले 4 सालों में जबरन धर्मांतरण के 127 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले में अब पीड़ित कोर्ट की शरण ले सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट पीड़ित और आरोपी की आय को ध्यान में रखते हुए
इसका भरण पोषण का खर्चा देने का आदेश दिया जाएगा। पंजाब में एक बार फिर से पुलिस और किसान आमने सामने हैं। फिरोजपुर जिले के जीरा में शराब फैक्ट्री के सामने धरने पर बैठे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। जीरा के गांव मंसूरवाला की शराब फैक्ट्री के बाहर जमा हुए किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि इसके बाद किसानों ने भी पुलिस पर पलटवार कर दिया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। किसान संगठनों का सोमवार से धरना चल रहा है। पुलिस ने धरने स्थल पर बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसे प्रदर्शनकारी किसानों ने तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल पंजाब में फिरोजपुर जिले के मंसूरवाल गांव में शराब और एथेनॉल संयंत्र के सामने लगभग 5 महीने से धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे और शनिवार को मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल से बातचीत के बावजूद हटने से उन्होंने इनकार कर दिया था। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ा दावा किया है। सुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि उसने आम आदमी पार्टी आपको 60 करोड़ रुपए दिए हैं। उसने कहा कि मैं ये बात दिल्ली के राज्यपाल को लिखित रूप से दे चुका हूं। आपको बता दें कि सुकेश को 200 करोड़ की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कोर्ट में पेश किया गया था। 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली मामले के आरोपी कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की एक अदालत के सामने पेश किया गया तो उसने मंडोली जेल अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए इस बात का दावा किया कि जेल से कई शिकायतें भेजने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा था। एमसीडी चुनाव से पहले चंद्रशेखर ने कई पत्र लिखे थे जिसमें आरोप लगाए गए थे कि आप नेता सत्येंद्र जैन ने उनसे सुरक्षा के लिए पैसे मांगे थे और कई मौकों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हमले किए थे। चंद्रशेखर न्यायिक हिरासत से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक के समक्ष पेश हुआ और इस दौरान उसने जज से जेल में उत्पीड़न के आरोप भी लगाए। सुकेश ने जज से कहा कि मुझे जेल अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गवाह हूं। अब वे मुझ पर दबाव बना रहे हैं। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और मुझे प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।